अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हाँ, खैर खैरियत है। अच्छा जी, ये सुबह सुबह का व्लॉग है। आज है यकम मई और यकम मई को पाकिस्तान में छुट्टी होती है, इसलिए आज सारे बच्चे थे तो घर में ही, तो थोड़े लेट हो गए। नाश्ता भी इन्होंने लेट ही किया। तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गई ऊपर। तो ऊपर वाले पोर्शन से मैंने सफाई शुरू की है और भी सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जैसे जैसे सफाई कर रही थी। तो वैसे आज का मेरा टॉपिक है खामोशी। ये खामोशी से हमेशा इज़्ज़त ही मिलती है, कभी आपको पछताना नहीं पड़ा। जैसे वो हज़रत अली का कौल है ना, मैं जब भी पछताया अपने बोलने पे पछताया। तो इसी तरह खामोशी से ना, आप खामोशी एक हथियार है, आप इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करें तब भी आप है। अगर कभी कोई बात बुरी लगे ना तो फ़ौरन जवाब ना दें। ख़ासकर मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है ना कि आप उसमें फ़ौरन अगर जवाब देंगे तो बात बढ़ेगी। आप खामोशी से उस वक्त सुने, जैसे ही दूसरे का, अगर मियाँ है तो बीवी का, बीवी है तो हस्बैंड का, अगर जब गुस्सा उतरे तो फिर उससे बात करें कि फ़लाँ टाइम पे आपने जो बात की थी वो ऐसे नहीं ऐसी थी। अगर उस वक्त बात फ़ौरन जवाब देना शुरू करें ना तो फिर बात बढ़ जाती है। तो ये ज़िंदगी का पहला असूल तो ये यहाँ पे लागू होता है। इसके बाद अगर कोई बड़ा आपसे बात कर रहा है तो आप उस वक्त भी फ़ौरन उसको जवाब ना दें, चाहे आपकी सास है, ससुर है, जेठ है। जेठ भी तो ससुर की जगह पे होता है अगर आप उसकी इज़्ज़त करते हैं तो आराम से ना आप उसकी पहले बात सुने, फिर उनको बताएं कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसी है। बहन भाइयों में भी बाज़ दफ़ा ऐसे होता है। हाँ, अगर कोई अलग, ये अलग बात है, अगर कोई है ही आपकी इस टो में लगा हुआ कि आप कहाँ से गलती करें, फिर तो आपको समझ जाना चाहिए ना। ये सब पता चल जाता है कि ये बंदा मेरी कह लें कि बेइज्जती या हद तक कर रहा है, या ये वैसे ही मुझे समझा रहा है, ये भी सारा कोई पता चल जाता है। आप जो भी बात किसी से करते हैं, ये तो गलत फहमी है कि अगले बंदे को पता नहीं चलता है, पता चल जाता है वो किस टोन में बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। हाँ, आप थोड़ा सा रिलैक्स रहें और उसको उसी की टोन में जवाब दें, लेकिन रिलैक्स रह के, टेंशन में नहीं आना। जब टेंशन में आएंगे तो वो अगला बंदा समझेगा ये तो मेरे आ गया जाल में, जो मैं बिछा रहा था उसमें आ गया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि पहले फ़ौरन ना जवाब दें, आप खामोशी से वो सारी बात सुने, उसके बाद जवाब दें। और वैसे मैंने तो अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से यही सीखा है कि अगर आप खामोश रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता वक़्त आने पे जवाब दें, हर वक्त जवाब देना लाजमी नहीं होता। जब वक़्त आएगा ना तो आप अपनी ज़ुबान में फिर जवाब देना, फिर बताना कि ये काम इस तरह नहीं इस तरह था। तो रिलैक्स रहें, ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले, जैसे मैं पहले भी कहती होती हूँ कि सबसे पहले अपने घर में सुकून रखें। जैसे ही सुकून होगा तो आपका दिमाग भी काम करेगा। आप इस तरह दूसरों की किसी बात पे फ़ौरन रिएक्ट नहीं करेंगे, गुस्से में नहीं आएंगे, रिलैक्स रहेंगे। इसका मुझे बहुत देर बाद समझ आई है, तो मैं इसीलिए बार बार आपको बताती हूँ कि जिस किसी भी बहन को एक भी बात समझ में आ जाए, शायद उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। क्योंकि ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल होई जा रही है। एक तो पता नहीं, हम ना बच्चों में सब्र है ना बड़ों में, हम सारे एक दूसरे का ना फ़ौरन सुकून नहीं मिलता जितनी देर तक ना किसी की बात का जवाब ना दें। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस दें। वक्त के साथ साथ सब कुछ मिलता है। आप यकीन जाने, अब ये जो मेरा आप घर देख रही हैं ना, ये बड़ी मेहनतों से बना है और बड़े टाइम लग के बना है। तो अब अगर मैं चाहूँ कि ये 2 दिन या 2 महीने 2 साल में ये सारी चीज़ें बन जाए, ऐसे नहीं बनते। आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ मिलता है, लेकिन खामोशी से, सब्र से। और हाँ, जहाँ पे अगर आपकी कोई इज़्ज़त नहीं कर रहा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई इस तरह की बात कर रहा है जो आपसे नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन जवाब भी दें। लेकिन वो भी ना इज़्ज़त के दायरे में रह के, इज़्ज़त के दायरे से बाहर नहीं निकलना किसी के साथ भी बात करते हुए। आजकल तो बच्चों की इज़्ज़त करें तो वो बदले में करते हैं। तो आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट अगर किसी को देंगे तो वो भी आपको ज़रूर रिस्पेक्ट देगा। कितनी देर कोई आपकी बात का बुरा मनाएगा? तो कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती। अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं ना तो वो कितना भी बुरा होगा, कितनी देर आपकी हर बात का इसी तरह गलत जवाब देगा, आखिर वो समझेगा कि ये बंदा मुझे इज़्ज़त दे रहा है, कोई मैं इसके लिए स्पेशल नहीं हूँ। तो आखिर आहिस्ता आहिस्ता हर बात का असर होता है।
वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा पानी अगर पत्थर पे गिरे तो उसमें भी सुराख कर देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हर बात को समझाएं। और खामोशी मैं कहती हूँ बहुत सारे मसाइल से आपको बचा लेती है। उस वक्त की खामोशी, ये नहीं मैं कह रही कि सारी ज़िंदगी खामोश रहें। तो ये शाम को ये पिंडी इस्लामाबाद में इतना बारिश आई थी ना, इतनी बारिश आई थी। ये देखिए 5 बजे का टाइम है और अंधेरा हो गया था, बिल्कुल टोटली अंधेरा। और लाइट भी चली गई। फिर लाइट तो हमारी रात को बहुत लेट आई थी। ये कल का व्लॉग है ना, तो आज मैं आप वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इसलिए कल क्या कह रही हूँ, रात को लेट आई थी। तकरीबन 1 बजे के करीब करीब जाके आई थी, पहले तो नहीं थी। तकरीबन 12:30 पौने 1 तक तो मैं जाग रही थी, उस वक्त तक नहीं थी। तो उसके बाद ये फिर जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट तो थी नहीं, तो बच्चों ने फिर ये बाहर से ही मंगवाया खाना। और हमारी गैस भी नहीं होती अगर लाइट ना हो तो प्लीज़ मेरे इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को कोई एक बात भी अच्छी लगे ना, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये मेरी जो छोटी छोटी शेयरिंग है ना, ये मैं इसीलिए करती हूँ कि आपको कोई एक बात शायद किसी को पता चल जाए। क्योंकि ज़िंदगी के कुछ ऐसे तजर्बे हैं जो ज़िंदगी के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता ना आते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी बहनों को बता देती हूँ, क्योंकि मुझे शायद पहले पता चल जाता तो मेरी ज़िंदगी डिफरेंट होती है, इस जो अब है ना इससे बहुत डिफरेंट होती। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।